सबके लिए दरअसल श्वेता कुछ ना कुछ है यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। और जैसे कि के शर्मा जी भी कह रहे थे कि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा मौका है। अन्य पार्टियों के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ टेकअवेज हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि यहाँ से क्या कुछ ले जाने की और सीखने की, समझने की जरूरत है। पिछली बार के चुनाव के लिहाज से इस बार बेहतरीन प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से किया गया है। के शर्मा हमारे साथ हैं, रागिनी नायक भी जुड़ चुकी हैं। रागिनी जी, कांग्रेस बहुत बड़ी एक तरह से कामयाबी हम कहें, 99 सीटें हो चुकी हैं और बार बार ऐसा लग रहा है कभी 100 सीटें कभी एक कम, लेकिन हकीकत ये भी हो जाती है कि मैं सवाल के साथ लौटती हूँ। इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि शाम को चुनाव आयोग कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जाएगा और मुझे लगता है कि रागिनी जी, मैं आपसे ही ये समझ लेना चाहती हूँ, क्योंकि शुरुआत से इंडिया गठबंधन के साथी ये कह रहे थे आपके इस बात को लेकर कि सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, पर इन आंकड़ों को देखकर ऐसा अंदेशा नहीं लग रहा है। तो अब चुनाव आयोग जाने का पर्याय क्या? श्वेता, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए और मोदी जी के लिए कि यह आसमां तू अपनी बुलंदियों पे जो इतना इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। तो देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव मोदी जी के कंधे पर लड़ा। पूरे चुनाव का एकमात्र नारा था मोदी की गारंटी, और मोदी जी स्वयं भाषण देते हुए भी थर्ड पर्सन में अपने बारे में और अपनी गारंटी के बारे में बात करते थे। मोदी की गारंटी ऐसा करेंगे, मोदी की गारंटी है वैसा करेंगे। पर गारंटी की जगह नैरेटिव क्या सेट किया, मुझे लगता है आज उस नैरेटिव को जनता ने एक बहुत ही करारा तमाचा मारा है। ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति और धार्मिक उन्माद की राजनीति का नैरेटिव प्रधानमंत्री ने सेट करने की कोशिश की, बनासकांठा को सबसे कम्युनल भाषण प्रधानमंत्री जी का बताया गया, उसकी हार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां न सिर्फ अमेठी में श्रीमती ईरानी हार रही हैं, बल्कि अयोध्या की सीट पर भी लालू सिंह पीछे हैं और मेरठ पर भी शायद अरुण गोविल जी हारने ही वाले हैं। तो बार बार सनातन को, धर्म को, श्री राम के नाम को राजनीतिक दलदल में घसीट कर लाना और मैला करना, मुझे लगता है इसको जनता ने नकारा है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जो बात की, रोजगार की, महिला सुरक्षा की, किसानों की, हिस्सेदारी की, श्रमिकों की, उसको बहुत ही पुरजोर समर्थन मिला है। तो श्वेता, इलेक्शन कमीशन के लिए जाने का मसला दूसरा है। बहुत लंबे समय तक ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग ने अपने आंकड़े फ्रीज करके रखे हुए थे, जरा उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और मुझे लगता है ये मत भूलिएगा, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। नो परमानेंट। के शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं। रागिनी जी, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। एक लाइन नेहा एक लाइन और जोड़ देती हूँ, बस फिर आप चली जाइएगा। देखिए, इस वक्त तो आरएसएस भी लगता है भाजपा के साथ नहीं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, शाम को मीडिया से 5:30 बजे बात करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। मीडिया से बातचीत करने के लिए सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लगभग 5:30 बजे मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। रागिनी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख बिंदु क्या रहने वाले हैं? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख बिंदु अगर अभी बता दूंगी तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा रहेगा। थोड़ा सा अंदेशा, आज नतीजे आ रहे हैं तो जनता ने किस तरह से समर्थन दिया हमारे मुद्दों को, हम कैसे जनमुखी चुनाव लड़े, किस तरह से, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। बहुत इस मजाक भी उड़ाया गया, पर अगर राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करते हैं 4000 किलोमीटर चल के, और उसके बाद सामाजिक न्याय को मुख्य मुद्दा बनाकर हम अपने घोषणा पत्र में भी रखते हैं, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे, मुझे लगता है आज क्या कारण रहा कि जनता मोदी को, भाजपा को छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ है। और मुझे लगता है तमाम प्रश्न भी होंगे आप मीडिया साथियों की तरफ से, आगे कैसी रणनीति रहेगी। जी सही बात है, क्योंकि कोशिशें अगर हो रही हैं और दूसरी तरफ ये दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन के तौर पर वो बहुमत हासिल कर चुके हैं। के शर्मा पहले जवाब देना चाहते हैं आप, जी बोलें। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि रागिनी जी इतनी उत्साह में, होना भी चाहिए। बहुत दिनों से जो है इनके यहाँ अकाल था, उसमें कुछ सीटें बढ़ गई हैं, लेकिन मुझे उन्हीं बातों को दोहराना होगा कि नीचे के आंकड़ा वो पढ़ नहीं पा रही हैं। 295 सीट एनडीए की है। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं
और रागिनी जी, जितना आपके गठबंधन का टोटल सीट है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का अकेले का सीट है। आप तो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही हैं। अपने गिरेबान में झांकिए, कहाँ हैं आप? हम 243 पे खड़े हैं, आप 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही हैं। लेकिन हमें पता है कि ये अकाल में या ये जो है, ये 2-4 बूंदे आपको जो है सांस दे देंगी। वैसे भी आपकी आदत रही है, अभी नया जी कर दी पुरानी बातें। मैंने कहा था कि ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। 2017 में जब गुजरात में हार भी गए तो राहुल गांधी ढोल पीट रहे थे कि चलो हारे लेकिन सीटें तो बढ़ गई हैं। तो सीटें बढ़ने की खुशी आप मना सकते हैं, लेकिन सरकार तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनने जा रही है। सरकार 5 साल हम ही चलाएंगे, तो इस बाकी खुशी मनाने के लिए आप कुछ भी मनाइए, अच्छी बात है। थोड़ा हौसला बढ़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी ने जो नंबर अपने लिए कहा था वो आपके एनडीए के आंकड़े पर चिपक गया है, 295। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं, इस समय सुनाते हैं। मैं तो कह रहा के शर्मा जी लौटते हैं, बस सुनाते। तो उसके बाद भी अगर ये हालत है और जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार। उत्तर प्रदेश में आपने जिस तरीके से देखा, ये कहा जा रहा था कि 2 शहजादे, इस तरीके की टिप्पणी की गई, लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग तरीके का परफॉर्मेंस वहां पर दिखा रही। देखिए, जनता के शहजादे बन गए दोनों, जनता के राजकुमार बन गए दोनों, जनता के चहेते बन गए राहुल गांधी और अखिलेश। अब नाम कुछ भी दे लो, फ्रस्ट्रेशन में शहजादे कह रहे हैं, आप डिमीन करने के लिए कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के पद पर शोभा नहीं देता, पर प्रधानमंत्री ने कब प्रधानमंत्री पद की गरिमा को रक्षा किया। तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा, चुनाव परिणाम भी प्रतीक्षा कीजिए, सरकार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें मुझे संदेह है। एनडीए की कल बैठक बुलाया है उनकी तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि तमाम जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद आगे का रास्ता तय किया जाएगा। जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरीके से मीटिंग्स आगे करेगा और क्या वो सरकार बनाने की ओर किसी तरीके से कदम? हम भी साथ बैठेंगे, बात करेंगे और बात करके अगले कदम की रणनीति तैयार करेंगे। बिल्कुल। तो प्रमोद तिवारी की तरफ से जिस तरीके से ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन भी अब आगे आने वाले समय में रणनीति अपनी बनाएगी, और ये कहा जा रहा है कि उसकी भी बैठक आने वाले दिनों में होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें आशुतोष की जो एनडीए की तरफ से जो नेता हैं उनको अमित शाह की तरफ से फोन किया गया है और ये कहा गया है कि कल एक बैठक होनी है और बड़ी बैठक होनी। कांग्रेस की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को उनके समर्थक गले लगा रहे हैं। लेकिन 3 स्टेट्स अगर हम आपको बताएं जहां पर नतीजे ऐसे रहे हैं जिससे सबसे बड़ा नुकसान एनडीए को हुआ है, तो उसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है, बंगाल आ जाता है और साथ में महाराष्ट्र। और इसीलिए हमारे खास मेहमानों को जो आप देख रहे हैं वो इन सभी राज्यों पर हमारा फोकस है। घनश्याम तिवारी जी, उत्तर प्रदेश को लेकर इस समय की तस्वीर वाकई ऐसी है जो बीजेपी के भी बड़े नेताओं के लिए मंथन का विषय रहेगी, जहां पर 14 और 19 में अप्रत्याशित जीत बीजेपी को रही। लेकिन इस बार कहा गया अंडर करंट, लेकिन सही मायने में कहूं तो जमीन पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनकी सभाएं होती थी तो सभाओं को बीच में छोड़ना पड़ता था, भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती थी। बस सवाल ये उठता था कि भीड़ है या वोटर है। घनश्याम जी। श्वेता जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का शानदार नेतृत्व रहा। समूची पार्टी एकजुट रही अपने मिशन में कि हम एक पॉजिटिव कैंपेन रहेंगे। बहुत संयमित भाषा का इस्तेमाल किया। हमने चुनाव को मुजरा नहीं कहा, हमने चुनाव को जनता की सेवा कहा, उनके अरमानों को पूरा करने का एक संकल्प कहा। और जहां भारतीय जनता पार्टी है उसके पास देने को कुछ नहीं था। बड़ा नेता कौन होता है? जिस देश में इतने गरीब हैं, जिसके ऊपर गरीबों को विश्वास होता है कि ये हमारी बात को आगे करेगा, शेयर मार्केट के माध्यम से नहीं बल्कि अपने सरकार के माध्यम से हमें विकास देगा, वो बड़ा नेता होता है। और अब उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी बड़े नेता रहे, ना योगी आदित्यनाथ बड़े नेता रहे। जब आप हर सीट हार गए, भगवान का नाम लेने के बावजूद, राजनीतिक इस्तेमाल करने के बावजूद, भगवान का नाम लेने के बावजूद आप हार गए, तो जनता आपको नकली राम भक्त कह रही है। असली राम भक्त वो है जो जनसेवा करे, और असली राम भक्तों को उत्तर प्रदेश में जनता ने चुना है और हम सेवा करेंगे।